नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके की क्लास में क्लास से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और मैंने इसमें वही क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, खासकर एसएससी के एग्जाम के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कुमकुम मोहंती को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो बताइए, कुमकुम मोहंती को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। छऊ नृत्य के लिए, मणिपुरी नृत्य के लिए, भारतनाट्यम के लिए या फिर ओडिसी के लिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर जाएगा ओडिसी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, श्रीमती कुमकुम मोहंती एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। कुमकुम मोहंती को 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओडिसी नृत्य राजा जगन्नाथ को असाधारण महत्व देता है, जिन्हें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है और उड़ीसा के लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो बताइए, तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न। तो देखिए, तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में जो पुरस्कार मिला था उसका नाम था पद्म विभूषण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, क्या कि तंजौर बाला सरस्वती का जन्म कब हुआ था। तो 13 मई 1918 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था। तो 9 फरवरी 1984 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तंजौर बाला सरस्वती जो है एक भारतीय नर्तकी थी और उनके भारतनाट्यम की प्रस्तुति जो है वो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि भारत के अलग अलग हिस्सों और दुनिया के कई हिस्सों में अच्छी तरह से 1957 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर है कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए तीसरे और दूसरे उच्चतम नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था तंजौर बाला सरस्वती जी को। ठीक है, के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि निम्न भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना किया। तो कौन थे। किशन महाराज, डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्णा, गुलाम मुस्तफा खान या फिर छन्नूलाल मिश्रा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्णा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्या कि मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्णा का जन्म कब हुआ था। 6 जुलाई 1930 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ। 22 नवंबर 2016 को हुआ था। एक भारतीय कर्नाटक गायक, संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पार्श्व गायक, संगीतकार और चरित्र अभिनेता थे। उन्हें 1978 में मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि कनक राजू को 2021 में निम्न में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताइए, कनक राजू को 2021 में निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुसादी नृत्य, छऊ नृत्य, सतरिया नृत्य या फिर सदिर नृत्य। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुसादी नृत्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू तेलंगाना राज्य के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल के मारलवाई गांव में रहने वाले हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि कनक राजू किस राज्य से संबंधित है तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्या कि वह राजगोंड आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 6 दशकों से अधिक का समय गुसादी नृत्य की दुनिया में ही बिताया है। कनक राजू बहुत ही सामान्य यानी कि पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है। तो बताइए, किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है। मीता नाग, अनुपमा भागवत, अनुष्का शंकर या फिर राजना स्वामीनाथन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुष्का शंकर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, सितार वादक और संगीतकार अनुष्का शंकर आज विश्व संगीत की अग्रणी हस्तियों में से एक बनकर उभरी हुई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनकी गहरी रुचि है। उन्होंने विशेष रूप से अपने पिता महान रविशंकर के साथ अध्ययन किया है और अब उस परंपरा में अग्रणी कलाकारों में से भी एक बन चुके हैं। अनुष्का शंकर ने अपने एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि उस्ताद बदे गुलाम अली खान को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए, उस्ताद बदे गुलाम अली खान को किस नाम से जाना जाता है? सितार वादक, अल्लाह रखा, भारत रत्न प्राप्त करता या फिर 20वीं सदी के तानसेन। तो देखिए, उस्ताद बदे गुलाम अली खान को 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, उस्ताद बदे गुलाम अली खान को 20वीं सदी के तानसेन के नाम से जाना जाता है। वह पटियाला घराने की रहने वाली थी। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962 में जीता। रविशंकर प्रसाद को सितार वादक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेला एक डैश नर्तकी थी। तो बताइए, रुक्मणी देवी अरुंडेला जो है वो किस नृत्य से संबंध रखती है? भारतनाट्यम, मणिपुरी, कथक या फिर कथकली। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेला जो है वो एक भारतनाट्यम नर्तकी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेला जो कि भारतनाट्यम से संबंध रखती थी। पुरस्कार और सम्मान जो है, कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला? देखिए, पद्म विभूषण मिला कब? 1956 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला कब? 1957 में। उसके बाद देसी को थम्मा मिला कब? 1972 में। प्राण मित्र मिला कब? 1968 में। और एक मिला फ्रेंड ऑफ ऑयल एनिमल्स जो कि पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, कालिदास सम्मान भी मिला कब? 1984 में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से पहचाना जाता है। ये जो विद्या गौरी अडकर है उन्हें भारत के किस घराने से पहचाना जाता है? अलवर घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना या फिर जयपुर घराना। तो इन्हें जयपुर घराने से पहचाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, विद्या गौरी अडकर, मराठी में विदा गौरी अडकर भी बोला जाता है। ठीक है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है। विद्या गौरी अडकर जो है वो कौन सा नृत्य करते हैं? तो कथक नृत्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से घराने से संबंध रखते हैं? तो जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मुख्य बातें हैं, याद रखना है। उसके बाद क्या है कि उन्होंने कई संगीत समारोह में प्रदर्शन किया है, जिसमें से खजुराहो मथुरा के नृत्य हो गया, तिरुवनंतपुरम में चिल्का नृत्य समारोह हो गया, नृत्य और संगीत का महोत्सव दिल्ली आदि ये सब शामिल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताइए, गुरु श्यामा चरण पति को निम्न में से कौन सा नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री मिला था? काठी नाच, संथाली नाच, छऊ नाच या फिर झुमेर। देखिए, गुरु श्यामा चरण पति को पद्मश्री मिला था किस नृत्य में? तो छऊ नृत्य के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जान लीजिए। देखिए, काठी नाच कहाँ का है? तो काठी नाच आपका ओडिशा का है। ठीक है, संथाली नाच कहाँ का है? तो संथाली नाच आपका झारखंड का हो गया। ठीक है, उसके बाद छऊ नृत्य तो जानते हैं, छऊ नृत्य कहाँ का है? छऊ आपका 3 का है, बंगाल का, झारखंड का और उड़ीसा का। ठीक है, ये 3 राज्य में छऊ नृत्य किया जाता है। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, श्यामा चरण पति का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1940 में। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 2020 को मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसके बाद देश दुनिया में छऊ नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले नर्तक थे ये श्यामा चरण पति। उसके बाद जानिए कि सरायकेला खरसावां जैसे छोटे जिले को छऊ नृत्य के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पंडित श्यामा चरण पति को वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी कि देखिए, ये जो सरायकेला खरसावां है ये किस राज्य में पड़ता है? तो सरायकेला खरसावां जो है झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो वहीं से बिलोंग्स रखते हैं श्यामा चरण पति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्न में से किसे भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, निम्न में से किसे भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विजय शंकर, अनिता रत्नम, गीता चंद्रन या फिर बाला कोंडला राव। तो देखिए, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गीता चंद्रन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, गीता चंद्रन एक भारतीय भारतनाट्यम नर्तक और गायिका है। कर्नाटक संगीत में प्रशिक्षित भी है। वह भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम की एक दूरदर्शी और प्रसिद्ध कलाकार है, जिन्हें थिएटर, नृत्य, शिक्षा, वीडियो और फिल्मों में उनके काम के लिए पहचाना जाता है। गीता चंद्रन को वर्ष 2016 के लिए भारतनाट्यम के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह एक डैश नर्तक थी। तो बताइए पंडित सुंदर प्रसाद जो है वो कौन से नर्तक से संबंध रखते हैं? कथकली, ओडिसी, कथक या फिर भारतनाट्यम। ये जो पंडित सुंदर प्रसाद है ना, ये कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पंडित सुंदर प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के एक गुरु थे। उन्होंने अपने पिता जयपुर घराने के पंडित चुन्नी लाल से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने लखनऊ घराने के बिंदादीन महाराज से भी प्रशिक्षण लिया था। सुंदर प्रसाद ने पूरे देश में कार्यक्रम किए हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि निम्न में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो बताइए किन्होंने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? सरोज खान, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, वैभवी मर्चेंट या फिर श्यामक डावर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वह पहली विजेता थी। राजू सुंदरम ने फिल्म महर्षि के लिए कोरियोग्राफी में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि निम्न में से किसे मल्लिका ये गजल की उपाधि दी गई थी? तो बताइए मल्लिका ये गजल की उपाधि किसे दी गई थी? बेगम अख्तर को, इकबाल बानो को, नायरा नूर को या फिर फरीदा खातून को? तो देखिए बेगम अख्तर को मल्लिका ये गजल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए बेगम अख्तर को मल्लिका ये गजल की उपाधि दी गई थी। बेगम अख्तर को 1972 में मुखर संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। बेगम अख्तर ठुमरी दादरा के गायन के लिए भी जानी जाती थी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है कि वडाली ब्रदर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए वडाली ब्रदर्स जो है वो निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत के लिए, छत्तीसगढ़ी लोक के लिए, सूफी संगीत के लिए या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए? तो देखिए वडाली ब्रदर्स जो है वो संबंधित है किससे? तो सूफी संगीत से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए वडाली ब्रदर्स में कौन कौन है? तो पूरन चंद वडाली और एक है प्यारे लाल वडाली। ठीक है, जो कि भारत के पंजाब में अमृतसर जिले के गुरु की वडाली के सूफी गायक और संगीतकार हैं। दोनों में से छोटे कौन है? तो प्यारे लाल वडाली। ठीक है, जिनका 4 मार्च 2018 को 75 वर्ष की आयु में फोर्टिस स्कॉटिश हार्ट इंस्टीट्यूट यानी कि अमृतसर में कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है कि कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा डैश नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो बताइए कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा जो है वो किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? सतरिया नृत्य, मोहिनी अट्टम, ओडिसी या फिर कथक? तो देखिए कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा जो है वो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा जो है ये कब से कब तक रही? तो 1915 से 1999 तक रही। ठीक है, दक्षिण भारत की केरल की एक युगांतरकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। राज्य के मलमपुरम जिले के थिरुनावाया की मूल निवासी थी। उन्होंने मोहिनी अट्टम को एक निराशजनक लगभग विलुप्त अवस्था से मुख्य धारा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे इन्हें औपचारिक संरचना और अलंकरण प्रदान किया गया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है कि सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए सरताज खान, सरवर खान और स्वरूप खान और मामे खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी लोक संगीत के लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए, ताल वाद वादन के लिए या फिर तत्वाद वादन के लिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी लोक संगीत के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए सरवर खान जो कि एक 12 साल का लड़का है और सरताज खान जो कि केवल 11 साल का है। ठीक है, स्वरूप खान राजस्थान के एक भारतीय पासर और लोक गायक हैं। उन्हें पीके में उनके लोकप्रिय गीतों ठरकी छोकरो और पद्मावत में घूमर के लिए जाना जाता है। मामे खान जो है वो राजस्थान भारत के एक भारतीय पासर और एक लोक गायक हैं। वह कई हिंदी फिल्मों के लिए भी एक पासर गायक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो बताइए ये जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुलाबो सपेरा को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तेरह ताली के लिए, कालबेलिया के लिए, घूमर के लिए या फिर भवाई के लिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कालबेलिया के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर और भवाई ये चारों जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो क्या है गुलाबो सपेरा या फिर धनवंतरी भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान राज्य का है, भारत की एक लोक नृत्यांगना है। गुलाबो अपने माता पिता की सातवीं संतान थी। जन्म के सिर्फ 1 घंटे के बाद ही उन्हें दफना दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी मौसी ने उन्हें बचा लिया। जन्म हुआ था कब? उनका जन्म हुआ था 1970 में, ठीक है, और घुमंतु कालबेलिया समुदाय में हुआ था। वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो घुमंतु कालबेलिया समुदाय में हुआ था, ठीक है, कब? 1970 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्र दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताइए ये जो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है उन्हें 1998 में पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या फिर पद्म भूषण? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। वेम्पति चिन्ना सत्यम एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। कुचिपुड़ी के प्रति उनका निष्ठा और समर्पण के फलस्वरूप अंततः 6 फरवरी 1963 को मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना हुई और भारत सरकार के द्वारा उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो हिंदुस्तानी संगीत घराने में सबसे पुराना है? आगरा घराना, किराना घराना, अतरोली घराना या फिर ग्वालियर घराना? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। देखिए ग्वालियर मुखर घराना व्यापक रूप से नाथन पीर बख्श द्वारा स्थापित सबसे पुराना घराना माना जाता है। तो देखिए ये जो ग्वालियर घराना है तो देखिए ये जो ग्वालियर मुखर घराना है इनका संस्थापक कौन थे? तो ये थे नाथन पीर बख्श, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि प्रसिद्ध कलाकारों में डॉक्टर मीता पंडित, उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान, कृष्णराव शंकर पंडित, नारायण राव बोदास ये सब शामिल है ग्वालियर घराने से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आगरा घराने के जन्मदाता कौन है? तो आगरा घराने के जन्मदाता है तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब, ठीक है, तानसेन के दामाद थे कौन? हाजी सुजान साहब, ठीक है, कि आगरा घराने के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए अतरोली घराना, तो अतरोली घराना के संस्थापक कौन थे? तो अल्दिया खान थे, ठीक है। और एक किराना घराना, तो किराना घराना के संस्थापक कौन थे? ये थे अब्दुल वाहिद, ठीक है। तो ये सभी आप जानिए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफ हुसैन खान और दिनकर काकनी। तो बताइए ये जो नाम है फैयाज खान, लताफ हुसैन खान और दिनकर काकनी ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं? पटियाला, मेवाती, आगरा या फिर बनारस घराना? तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा आगरा घराना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए आगरा घराने के जन्मदाता कौन थे? तो तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे, ठीक है। आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की उनका नाम था उस्ताद फैयाज खान, ठीक है। क्या है कि आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त किया था उनका नाम क्या था? उस्ताद फैयाज खान था, ठीक है। इनकी आवाज़ बड़ी दमदार थी और महफिल में अपना अनोखा रंग जमा देती थी। नहीं था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।